अगर मंदिर में 30% लोग ज्यादा आ रहे हैं दर्शन करने मंदिर में लोग दर्शन देने आ रहे हैं भगवान को। लो मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। टेक केयर ऑफ माय चप्पल्स, मैं आ गया हूँ। इस शो में थोड़ी देर में ये आने वाला है, देखना मत भूलना। तो सुने, इन लोगों को क्या दो पॉडकास्ट भी सुना करें। पर पापा, मोस्टली लोग तो ये पॉडकास्ट पे ही सुन रहे होंगे ना। तुम बोलते बहुत हो। हम क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि हम छींक मारते हैं। हम इसलिए डिफरेंट है कि हम हर एक की पहले वाट लगाते हैं फिर टॉपिक पर आते हैं। दैट्स ओके जीवी, आज बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरीज कवर करनी है। ओलंपिक्स में बहुत टाइम हमने वेस्ट किया है, यूटिलाइज किया, इन्वेस्ट किया। आई डोंट नो, ओलंपिक्स आर डन। जीवी प्लीज गो अहेड। तो भाई हम क्यों डिफरेंट हैं? क्यों डिफरेंट है? हम लोग लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज, उस पे लगाते हैं तड़का। इंडियन भी लेते हैं और इंडियन भी लेते हैं, Yes. दोनों Yes. लेते हैं भाई। यस, एंड देन हम उसको लोगों को तड़का लगा के लोगों को नहीं, अच्छी बात को तड़का इंफॉर्मेशन लगाते देते हैं। हाँ, लोगों को तड़का। लोगों को हम फ्राई नहीं करते, बेशक ये यहाँ कुकिंग कर रहा है बट फ्राई नहीं कर रहे। जो भी है, हाँ, हम अच्छा देते हैं लोगों को बना। और हम डिफरेंट क्यों हैं? हमारे दिमाग में ना ऐसे वियर्ड क्वेश्चंस आते हैं। कैसे? अभी मैंने सोचा, ये मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, मैंने कहा यार ये किसी ना किसी ने आज तक तो बोला ही होगा, पूछा ही होगा, सोचा ही होगा, डिस्कशन की होगी। सोशल मीडिया पे जाके ना सब मिल जाता है, पर ये मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये नहीं मिलेगा। ये नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने ढूंढा नहीं, पर मुझे नहीं पता कि किसी ने बोला ऐसा कि नहीं बोला है। बट आई थॉट कि अच्छा, ये मोटे लोगों को मोटा ताजा क्यों बोला जाता है? ताजा क्यों? ताजा क्यों? What makes fat people so fresh? ये तो वही वाली बात, अगर जैसे सपोज करो कोई 50 किलो का और अगले दिन ही वो 60 किलो का हो जाए तो समझ आया मोटा ताजा, फ्रेश हो गया। हाँ, फ्रेश हो गया। 10 किलो बढ़ा लिया, फ्रेश हो गया। कल तो तू बड़ा बासी था, आज बड़ा फ्रेश लग रहा है। अरे सर, बड़े फ्रेश हो गए हो, क्या बात है? और ऐसे बेचारे को क्यों मोटा ताजा क्यों कहते हैं? आगे से कोई किसी को कहेगा नहीं कि तुम मोटे लग रहे हो, कहेगा तुम ताजे लग रहे हो। ओह, कम इंसल्टिंग हो गया। या इट्स लेस इंसल्टिंग। वो बेचारा सोचेगा मैं नहा धो के आया हूँ, आज तो मैं फ्रेश लग रहा हूँ। वो नहीं, उसको पता नहीं है तू फटाफट कपड़े पहन, मुझे चुभ रहा है तो जो तू है। और पतले लोगों को ओ सुकड़े बासी। हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते यार वैसे तो। नहीं, झाड़ू की तीली या कुछ ऐसे, सीख कुछ ऐसे कभी बचपन में सुनते थे। झाड़ू से बिछड़े हुए तिनके। एग्जैक्टली। बट वो इंसल्टिंग नहीं लगता। मोटा ताजा, आई थिंक ताजा, ये तो मोटा ताजा तो ऐसे लगता है चिकन लिया हो, चिकन को काटने के लिए मोटा ताजा। मुर्गा है ये, ताजा था बकरे को पहले मोटा ताजा किया। नहीं, वो क्योंकि खिला पिला के अब हलाल करेंगे इसको। तो मोटे लोगों पे ये अत्याचार सारा नॉनवेज की वजह से होता है। हो सकता है यार। कोरियन एयरलाइंस ने डिसाइड किया है कि अब वो फ्लाइट में इंस्टेंट नूडल सर्व नहीं करेंगे, इकोनॉमी क्लास में खास तौर से। क्योंकि इतना एयर टर्बुलेंस हो रहा है आजकल ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से कि उनको रिस्क लग रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की तरफ से? स्पॉन्सर्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग की Ladies and gentlemen, stay tuned. This turbulence is brought to you by global warming. आपका फ्यूचर बर्बाद और हमारा भी। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मैं बाल की खाल नहीं खींचना चाहता था जीवी, आई अपोलोजाइज। प्लीज आप मुंह मत छड़ाओ। मैं पॉडकास्ट वालों को बता दूं कि मुझ पे मुंह छड़ा के दिखाया जा रहा है मुझे। प्लीज। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग के टर्बुलेंस की वजह से, ओके, फिर तो अच्छा, तो हो क्या रहा है उसमें? अरे क्योंकि आजकल प्लेन बड़े हिलने लगे हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, टर्बुलेंस ज्यादा होती है, तो वो जो इंस्टेंट नूडल्स देते हैं उनको गर्म पानी में डाल के तो गिर विर गई, जल वल गए, तो इसलिए वो इकोनॉमी में हटा दिया। ये नहीं चलेगा। नहीं तो इकोनॉमी में हटा दी, ये कोई बात है? और बाकी जो क्लासेस हैं आंटी, पर मैं पहले इकोनॉमी का तो बोलूं। आपका पॉइंट सही है, आप वो बोल लो, पर आप ये देखो कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो चाहे कुछ भी हो, ये ग्लोबल वार्मिंग का एक और साइड इफेक्ट है। ठीक है, मेजर वाले सबको पता है भाई। अगर हमारी मैगी छिन जाएगी, ये मैं नहीं सह सकता। हमारी मैगी मत छीनो,
ठीक है, ओशंस के लेवल बढ़ जाए मुझे मंजूर है, हर जगह बाढ़ आ जाए चलेगा। अरे हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को साफ हवा पानी ना मिले और ये प्लैनेट वक्त से पहले खत्म हो जाए, आई डोंट केयर, पर कोरिया जाते हुए मुझे मेरी मैगी नहीं मिली तो मैं बगावत पे उतर आऊंगा। आई मीन मैं प्लेन को लैंड होने की वेट करूंगा और प्रॉपर तरीके से प्लेन एग्जिट करके कस्टम्स क्लियर करूंगा, बट बैगेज वाले एरिया में मैं बगावत पे उतर आऊंगा। नहीं, मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, बगावत करनी ही करनी है। या तो मैं और मेरी मैगी, there is nobody can come in between us, whether I'm on the ground or up in the air. और कोरियन एयरलाइंस में इसलिए ही लेता हूँ क्योंकि वो लोग इंस्टेंट नूडल्स सर्व करते हैं। हाँ, अरे मैं आज तक लैंड नहीं किया हूँ वहां पे कभी, मैं बस फ्लाइट लेने जाता हूँ और मैं एयरपोर्ट से वापस आ जाता हूँ। लेट्स गो अगेन। बाय द वे, आंटी जैसे आपने कहा, वो इकोनॉमी वालों के लिए ज्यादा क्या सेफ्टी क्रिएट कर रहे हैं कि भाई वहां पे ना लेग स्पेस नहीं होती, तो वो गर्म पानी उछलेगा तो उनपे गिरेगा। वो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास वालों को अभी भी ये मैगी या इंस्टेंट नूडल्स देते रहेंगे क्योंकि उनके पास लेग स्पेस होती है ना काफी सारी, तो जब लुढ़केगा तो नीचे गिरेगा, सीधा उनके ऊपर नहीं गिरेगा ना इतना। पर मैं ये सोच रही हूँ, तो सही है फिर। नहीं, पर बिजनेस क्लास वालों को देंगे तो बिजनेस क्लास जो है उस पे टर्बुलेंस का असर नहीं होता, वो उसी प्लेन में नहीं होती, कहीं अलग होती है क्या? दूसरे प्लेन में। हाँ, दूसरे प्लेन पीछे दूसरा प्लेन बांध के आ रहा होता है। एक और भी चीज है या फिर उनको जो है वो सर्व करेंगे तो बर्नॉल साथ में दे देंगे कि भाई जल जाए तो लगा लेना। हाँ, और दूसरी चीज है, जैसे अभी टी कॉफी भी तो देते ही है, वो भी तो हॉट वाटर ही होता है जब देते हैं और मिक्स करके, वो भी तो अगर मुझे लग रहा है इसमें कोई और धांधली है। मुझे लग रहा है ये मैगी नूडल्स वालों का कुछ पंगा हुआ है, या उसमें कुछ मिला गया है के साथ। हाँ। नहीं, उसके ना वो भी हो सकता है, और दूसरा उसमें से कुछ निकला है जिसकी वजह से वो दिखाना नहीं चाह रहे कि जैसे ना कभी कोई चीज इंग्रेडिएंट्स में ऐसा कुछ मिलता है जो हार्मफुल होता है, ठीक है, और इन वालों को बिजनेस वालों को तो दे रहे हैं, बिजनेस वालों के लिए हाई एंड वाली ले ली होगी, इकोनॉमी वालों को सेम थोड़ा देते होंगे। अरे अच्छा, सेफ वाली, या मैंने कहा सिंपल, अगर सारा कुछ पैसे पे आ जाता है तो उन्होंने उनकी इंस्टेंट नूडल्स के प्राइस बढ़ गए होंगे कि इकोनॉमी वाले टुच्चो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो अपनी सड़ी हुई टिकटों में, इवन तो हमें पता है वो कितनी महंगी होती है कि हम उसी में ट्रैवल करते हैं हम लोग, और बिजनेस और फर्स्ट क्लास वाले अब अफोर्ड कर सकते हैं मैगी खाना। पर अब हमें मैगी चाहिए तो हमें रिच होना पड़ेगा, यही सोल्यूशन रह गया। इसके अलावा क्या, वो बेचारा वहां पे पीछे, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कोई बैठा ना, कोई वो पप्पा अपनी छोटी बेटी के साथ फ्लाई कर रहा है इकोनॉमी क्लास। दिस इज अ कोरियन पप्पा एंड अ कोरियन लिटिल गर्ल। तो वो अब फ्लाइट अटेंडेंट जा रही है, वो अंकल उसको बोलता है, मैडम अपन गरीब आदमी, अब उनका एक्सेंट कोरिया में ऐसा होता है, आप कभी गए हो? ऐसा होता है। वो गुजरात के हैं पर वहां पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। अच्छा, मैं गुजरात का एक्सेंट करने वाला हूँ? मैं कुछ और सोच के बैठा था अपने दिमाग में, जो भी है। मैं वो बम्बैया करने वाला था। तो वही लोग बॉर्डर है, वहीं के बॉर्न एंड ब्रॉट। मैडम अपन गरीब आदमी जरूर है, बट ये अपन ये नहीं सहेगा ये कि अपन हम तुमसे मैगी नूडल मारा और तुम हमको धक्का दे रही हो। वो बेचारा नीचे गिर गया ना, उसको धक्का दे दिया मैगी मांगने पे, तो वो बच्ची बेचारी रो रही है, पप्पा पप्पा उठो ना पप्पा, मैं एक दिन बहुत बड़ी आदमी बनूंगी ताकि मैं फर्स्ट क्लास की टिकट अफोर्ड कर सकूं और सबको दिखा दूंगी कि जैसे हम जैसे लोगों को भी मैगी खाने का पूरा अधिकार है पप्पा। यस, ठीक है बेटी, वो दिन आने तक पर हम बैगेज में जाके प्रोटेस्ट जरूर करेंगे। मैडम, फ्लाइट लैंड करने में कितनी देर है? बस 2 मिनट। अभी न्यूज में पता चला है कि कुछ जगहों पे कुछ ज्यादा ही टूरिज्म हो रहा है, ये बहुत लोग जा रहे हैं। अभी हम अराउंड द वर्ल्ड ही करे जा रहे हैं, अराउंड द वर्ल्ड कर रहे हैं। हाँ, सेकंड्स में टूरिस्ट बढ़ते जा रहे हैं कुछ एरियाज में। टूरिस्ट जाए जा रहे हैं, जैसे एम्स्टर्डम, एथेंस, बाली, बार्सिलोना, मायामी, पेरिस, थाईलैंड, वेनिस, इन जगहों में इतने ज्यादा टूरिस्ट हो गए हैं कि जो लोग रह रहे हैं ना, वो लोग परेशान हो गए हैं कि इतना टूरिज्म क्यों है, क्यों लोग आ रहे हैं, है ना? मुझे लगता है कि वो इसलिए ज्यादा जाते होंगे क्योंकि बेचारे कोविड में इतने टाइम से फंसे हुए थे, घरों में निकल नहीं पाए, तो उनको थोड़ा सा अब फ्रेश एयर चाहिए, फ्रेश एयर, रिवेंज ट्रैवल, रिवेंज ट्रैवल। पैसा भी आजकल बहुत है ना?
और लोग घर से काम भी करते हैं, घर से तो काम छुट्टियां करते भी हैं। जैसे बहुत या। सारी हो गई, मुझे लगता है कि चलो मैं घर से ही काम, घर से क्या, घर में बैठा बैठा vacation बंदा लेते बोर हो हुए मैं जाता है कहीं ना। और कर लेता हूँ, है ना। या वेकेशन। और भेड़ चाल वो तो सबसे बड़ा फैक्टर है आई नो या कि ये मेरी बहुत फलानी होता है। फलानी आंटी गई थी, हम या। भी जाएंगे। या वो लोग डाल देते हैं ना, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि हम यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, यहाँ की पिक्चर्स, वहां की पिक्चर्स, तो दूसरी आंटियां भी तैयार हो जाती हैं कि भाई हमें भी जाना है, ये देख दिखावा। बिल्कुल। ये ओके, मैंने सब मान लिया। ये लोग जहाँ पे, अच्छा मैंने ये स्टोरी पता है कहाँ देखी थी, ये जहाँ के ना, कहाँ से अभी 1-1.5 हफ्ता पहले न्यूज में था ये। बार्सिलोना में स्पेसिफिकली वहां से वीडियो आता है, और वीडियो जब आता है ना तो स्टोरी वायरल हो जाती है ना। तो वीडियो क्या मैंने देखा था, वो टूरिस्ट आए हैं, वो रेस्टोरेंट में बैठ के ना खाना खा रहे हैं, और वो आउटडोर टाइप का होता है ना कैफे, उधर बैठे हैं, ओपन एयर जैसे है कैफे। वो जो वहां के रेजिडेंट है, जैसे जीवी कह रही थी, परेशान हो गए हैं। वो छोटी छोटी वो गन टाइप की पिचकारियां होती है ना, होली वाली, होली वाली, होली वाली, मैंने सुना गोली वाली, गोली वाली नहीं, होली वाली। उतनी हद तक नहीं आए हैं लोग अभी, पर या ये सीरियस भी हो सकता है, बट वो पानी की इनोसेंट सी पिचकारियां, वो टूरिस्ट खाना खा रहे हैं, टूरिस्ट गो होम, पिच 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 ऐसे कर रहे हैं वो। आई थिंक पिच पिच वो मुंह से नहीं कर रहे थे, उनकी पिचकारियां कर रही थी, आई एम प्रीटी श्योर, बट वीडियो में पिचकारियों का साउंड इफेक्ट था पैटियो में नहीं। बैठ रहे होंगे, उनको तो कितने मजे आ रहे होंगे इस पिचकारी से। ले बता, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा था। पानी डाल रहे हो, गर्म जगह पे वो गए हैं, आहा मजे आ गए। इसका क्या फायदा? या इसका क्या फायदा? तुम उन लोगों को भगा रहे हो, भाई तुम कहीं चले जाओ, तुम भी तो टूरिस्ट बन जाओ कहीं जाके, तुम क्यों नहीं और वो जाते? बनते ही होंगे, कौन सा वहीं रहते होंगे और लोग, क्या? कहीं वो लोग भी तो कहीं घूमने जाते होंगे। या और वो लोग और जगह जाके कहते होंगे कि जैसे थाईलैंड में पहुंच गए वो लोग, थाईलैंड में कितने सारे लोग आए जा रहे हैं, हर जगह। ओ देखो ये हमारे यहाँ पे आए जा पता रहे है हैं। क्या होता है, ये बार्सिलोना वाले गए थाईलैंड, वहां पे जाके थाईलैंड वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टूरिस्ट गो होम। ये कहते हैं नहीं हम भी उसी से परेशान हैं, अरे हम तो तुम्हारे साथ वो सांत्वना देने आए हैं तुम्हें, वी आर इन दिस टुगेदर नाउ, अब हटो, मेरे टूर का टाइम हो गया है। तो अब जैसे मैं इमेजिन कर रहा, इंडिया में भाई अतिथि देवो भव हमने सदियों से सुना है, वहां पे कोई सोचेगा भी ऐसा करने का? आई थिंक वहां पे जैसे उधर तो चाहिए, टूरिज्म चाहिए, लोग आए इफ दे वांट। मैं एक सजेशन दे रहा हूं, अगर वहां पे भी अगर ओवर, जो कि एक टूरिज्म हाई लेवल पे पहुंचे, मेरी तो ये आशा है, बट अगर ओवर टूरिज्म से कोई परेशान हो, माय सजेशन, सारे होटलों के बाहर अपने जागरण अरेंज करवाने शुरू कर दो, तो टूरिस्ट को थोड़े कंट्रोल में रहे, पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पानी की वैसी किल्लत है, वो मत फेंकना बिल्कुल भी। बहुत जगह पे हो रहा है ये, बहुत जगह पे हो रहा है। जैसे कि वो थाईलैंड की बात जीवी आप कर रहे थे, वहां का एक्चुअली में ये आंकड़ा है, ठीक है, ये एक स्टैट है, लास्ट स्टैट मेरे पास, तुझे देख के मैं चौंकूं, Brilliant. जुगल बंदी ड्यूएट, ब्रिलियंट। तो वहां पे आज पहली बार जीवी ने मेरे साथ गाना गाया, लेट्स सेलिब्रेट। उसका एक रीजन है आंटी। अच्छा, मैंने बेसुरा गाया था। मैं तो कुछ नहीं बोला। 30% पिछले साल से इस साल ज्यादा, 30% ज्यादा थाईलैंड में विजिटर्स आए हैं। ये एक ह्यूज अमाउंट है। 30% बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मतलब अगर पिछले साल अगर 17 मिलियन विजिटर्स आए थे, तो इस साल वो नंबर हो गया 30% ज्यादा। मुझे क्या मैच क्यों करवा रहे हो? 30% ज्यादा। अरे ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर किसी डॉक्टर के पास पिछले महीने से इस महीने 30% ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, प्रोबेबली कोई और महामारी छिड़ गई है, वायरस आ गया, नया वायरस आ गया। अगर और अगर मंदिर में 30% लोग ज्यादा आ रहे हैं दर्शन करने मंदिर में लोग दर्शन देने आ रहे हैं भगवान को। लो मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। टेक केयर ऑफ माय चप्पल्स, मैं आ गया। बड़ी न्यूज जिसका हमने अभी तक नामकरण नहीं किया है। मुझे लगता है कोई नामकरण सेरेमनी जल्दी ही हमें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, ताकि हम इस बड़ी न्यूज का बड़ा सा नाम रख सकें। बड़ी बिग न्यूज, बड़ी न्यूज। आप तो वो कुछ छोटा मुंह बड़ी न्यूज पे जाते हो। मैं कह रही थी बड़ी न्यूज छोटे मुंह से। बड़े न्यूज छोटे मुंह से। हमारे छोटे मुंह है, हमारे मुंह बहुत छोटे छोटे। हम छोटे से मुंह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 3 छोटे मुंह, एक बड़ी न्यूज, एक बड़ी ये ठीक है। 3 CM
हाँ 1BN ये एब्रीविएशंस बहुत अच्छी हैं। RCM 1BN का टाइम हो चला है, चालू कर दिया जाए। आंटी आज की BN क्या है, 1BN है क्या आज? आज की बड़ी न्यूज ये है कि इंडिया में जो पन्ना नाम की जगह है वहां के एक किसान राजू गोंड प्रोनाउंस करना है गोंड, गोंद या- पता नहीं क्या नाम है उसका, थोड़ा सा ऐसा अजीब करो। सा नाम है। राजू जी इनिशियल ओके। लास्ट इनिशियल जी है। हाँ राजू जी। राजू जैसे जी वो पता को- क्या होता है, सुनील गावस्कर को लोग क्या करते हैं बड़े मस्ती से ना, इवन गोरे कमेंटेटर भी क्या करते हैं, उसका लास्ट नेम सुनील गावस्कर है। तो जो इंडियन लोग होते हैं वो रिस्पेक्ट के लिए सनी जी सुनील जी सनी जी, पर उसका लास्ट नेम है भी जी से, तो गोरे कमेंटेटर भी उसे सनी जी कहते हैं। अच्छा वाह। रिस्पेक्ट भी हो गया इंडियन हाँ। टर्म्स में और उसका लास्ट नेम भी हो गया, या। तो उन लोगों को रिस्पेक्ट उन्होंने दे भी दिया, पर उन्होंने ऐसा किया कि हमने तो कुछ नहीं, हम तो लास्ट नेम बोल रहे हैं, लास्ट हाँ। इनिशियल बोल रहे हैं। तो राजू जी, राजू अब गूंद। लास्ट नेम सबको अच्छा सोच समझ के रखना चाहिए, जी से ही रखना या चाहिए। जी से आना लास्ट नेम कैसे चेंज करेगा कोई? नहीं, मैं नहीं रखूंगा शर्मा, मुझे बहुत अच्छा सरनेम चाहिए। या, मुझे गर्मा चाहिए गर्मा। तो राजू जी हाँ, किसान राजू जी किसान मध्य है प्रदेश जो- के पन्ना Yes, से हैं। पन्ना एरिया से हैं वो, हम्म। और वहां उनको मिला है हीरा, डायमंड। पन्ना को मिल गया हीरा, पन्ना में मिल गया हीरा। और पन्ना को पन्ना मुझे में। वो मूवी याद आ गई, या। पन्ना हीरा मिल गया। पन्ना। नहीं, इसमें पन्ना हीरोइन का नाम हाँ। नहीं है, अच्छा, या मुझे पता भी नहीं उसमें हीरा राजू को मिल हीरो- गया हाँ, हाँ। हीरा। या राजू को मिल गया हीरा। राजू को मिल गया इन हीरा पन्ना इन पन्ना। क्या Yes. वैल्यू? उसकी इंडियन करेंसी में अगर वैल्यू देखें तो 80 लाख एक हीरा, एक हीरा। 80 लाख का। अरे, 100,000 US$, Wow. 1 लाख US$, 80 Wow. लाख वाह। इंडियन रुपीज। हम्म। मैंने आज इसका सुबह ना मैंने सोचा यार ये इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI, वो अपना हाँ। ROI, अरे ROI जी, ROI जी। वो क्या बना कि 300 रुपए अच्छा ये हो कैसे कैलकुलेट कैसे किया ये इनको पहले अच्छा क्विकली बता दो। डायमंड मिला कहाँ? वही पन्ना में। गवर्नमेंट से वहां पे लैंड लीज पे लिया जा सकता है, थोड़ा हाँ। सा ना किराया देके हाँ, थोड़े टाइम के लिए हाँ। आप ले लो, वहां पे आप खोदो, क्योंकि वहां पे डायमंड की बहुत मिलते हैं, डायमंड माइंस है हम्म। ग्राउंड में। नहीं, मुझे लग रहा है अब पन्ना में टूरिज्म बढ़ जाएगा। आंटी बहुत टाइम से बढ़ चुका होगा, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे होंगे। पक्का। हम जनरली स्लो इंसान हैं यहाँ पे सारे जो बैठे हैं, बहुत सारे तेज लोग बैठे हैं, Yes, बहुत yes, पहले से जा कर रहे चुके होंगे। होंगे, और स्पेशली क्योंकि अगर मैंने ये न्यूज में देखा है हम्म। ये आइटम, तो ऑब्वियसली Yes, yes. सिर्फ करीब 600 करोड़ और लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो कुछ उनमें से पहुंच गए होंगे। या, तो आप गवर्नमेंट को ना 200-300 रुपए देके कुछ टाइम के लिए एक लैंड का एक पीस, कुछ बीघा जमीन लीज पे ले सकते हो। किस पर्पज से? अच्छा भाई मैं यहाँ पे खोदूंगा और मैं ट्राई करूंगा, होप करूंगा कि मुझे यहाँ पे डायमंड मिल जाए। मिल जाए। ये राजू जी को मिल गया। 300 रुपए खर्चे, 80 लाख रुपए कमाए, तो रिटर्न ऑन भैया। इन्वेस्टमेंट कितना बना? वाह। 2.5 million% वाह। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वाह। जो कि अगर आप कंपेयर करो जनरली पोस्ट ऑफिस, बैंक, वो फिक्स डिपॉजिट, उनसे थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा जस्ट अ लिटिल और कोई पतली आवाज में बोल दो, थोड़ा सा मैं ही करे जा रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा। राजू जी की तो जी निकल- लॉटरी निकल राजू पड़ी। जी की निकल पड़ी, लग गई लॉटरी। लॉटरी की तरह ही है ना। हाँ। वो और जी- अगर राजू की शादी अगर नहीं हुई होगी, अगर बाई चांस वो अगर- यंग हो, या मुझे हमें स्टोरी में नहीं ना, पता age नहीं है, नहीं मुझे पता पता उसकी। नहीं है। अगर उसकी शादी नहीं होगी तो लोग उसके रिश्ते आ रहे होंगे, तो लोग कहेंगे उसको क्यों, लड़का तो हीरा है, हीरा हीरा नहीं, उसके पास हीरा है। बाय द वे आपका जो वो आप बोल रहे थे ना, रिश्ते आ रहे होंगे, हाँ। रिश्तेदार भी आ रहे होंगे, वो भी आ रहे होंगे। रिश्तेदार भी आ रहे भैया होंगे, हमें उधार दे जो, दे, हाँ। सारे जो इधर उधर गुम कोई ये रिश्तेदार वाले होंगे आए सारे होंगे, आ जाएंगे। अरे हमें तुझे 500 रुपए दे दे, हमें और हमें भी जमीन हमें लेनी है। लेनी है और खोद के देखना है, अपनी किस्मत आजमानी है। और मैं तो सोच रही हूँ अगर उसकी शादी हुई भी होगी ना तो भी उसको रिश्ते आ रहे होंगे। प्लीज कीप अस इन माइंड इफ थिंग्स गो बैड। राजू कीप माय डॉटर इन माइंड। ये किसान है एक्चुअली में, ठीक है। ये इन्होंने क्या करते हैं ये लोग, अब ये थोड़ा सा ना ये रियलिटी में बताऊं, जब इनका जो एक्चुअली में किसान खेती का जो काम है, क्या होता है जब वो सीजन खत्म हो जाता है तो इनको होता है अच्छा भाई हमारे पास काम नहीं है, रोजी रोटी कमानी है, या। तो ये लोग ये अपनी एक इस तरह से ना
एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी दिखाते हुए लैंड रेंट करते हैं हाँ और उसे खोद के, बेसिकली डायमंड खोदना इनके लिए पार्ट टाइम जॉब है। पार्ट हाँ। टाइम और मैंने कहा यार Seasonal. मैंने भी यहाँ पे, हाँ मैंने यहाँ पे पार्ट टाइम सीजनल जॉब्स बहुत की हैं, टाइम ये 2.5 हाँ। मिलियन % रिटर्न कहाँ- कभी नहीं आया कहाँ मेरा, है, कहाँ और है? इतनी पे तो कभी नहीं मिली। या जीवी ने जैसे कहा, इट्स लाइक विनिंग अ लॉटरी, या लॉटरी, बट आई जैकपॉट थिंक लग गया, हाँ? जैकपॉट लग गया। या बट ये हमने स्क्रीन पे 1-2 इमेजेस लगाई हैं, वो हमारी ये एआई से बनाई हुई है। एआई Oh. ऑब्वियसली स्टैंड्स फॉर आंटीज इमेजिनेशन, नथिंग एल्स। आप ये कहते हैं, मैं सीधा Wow. इंसान हूँ, वाह। मैं नॉर्मल रहना चाहता हूँ, हम्म। लॉटरी मेरी लग गई है, हम्म। कितने 80 लाख का डायमंड है मेरे पास, हम्म, बट मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगा, हम्म, मैं खेती बाड़ी करता रहूंगा। या बस खेत जोतने के लिए मेरा हल अब मर्सिडीज का होगा, हाँ और मेरा ट्रैक्टर भी मर्सिडीज का होगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। यस हाँ। तो मे बी और क्या कर सकते, मे बी ही कैन ओपन लाइक अ कंसल्टेंसी नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कैसे वो लोगों को प्लान बताएगा कि भाई कैसे खोदो, कहाँ जाओ, क्या स्ट्रेटजी हाँ। उसने यूज की थी, वो या, लोगों को अब लोग लाइन या। लग जाएगी उसके I पास। tell you when to dig, हाँ, where where to to dig, how to dig. यस यस और Oh, you dig only after और you फिर talk वो to बुक me. भी लिखेगा। हो सकता है, बुक लिखनी हो चाहिए। सकता है वो हाँ, बुक लिखे। ओ ब्रिलियंट, ओ रियलिटी शो बनना चाहिए। हाँ, प्रॉब्ली reality पहले show तो तो अपने बनेगा ही। राइट्स, या। ओ किसी वो मुंबई में किसी ओ करण जौहर को, हाँ 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 बिकॉज यू नो जौहर, यस जौहर जौहरी वाला वो जौहर। उसको अपनी राइट्स Yes, बेचनी yes. चाहिए। यस 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 जौहर मेक्स अ मूवी अबाउट पन्ना, हाँ somebody in Panna finding a diamond. Finding a- This writes itself. यस Yeah. यस यस अगर वो बुक लिखेंगे, हम्म what should be the title? 100 ways how to get हीरा। Okay, नहीं let's try again. ओके नोट्स में देख लो, नोट्स में देख लो। नोट्स में है ही नहीं। नोट्स, अच्छा मेरे नोट्स में। हाँ। मैंने सोचा ये मैंने आपको सेंड कर दिया था। नहीं किया। ओके, हिज बुक के इनकी बुक के टाइटल का नाम होना चाहिए। टाइटल का नाम बुक का टाइटल बुक होना का चाहिए। टाइटल होना चाहिए। हाँ। अच्छा आंटी आप रेडी हो? हम्म, रेडी हो? 100 ways to get rich Oh, 100 ways to get rich without digging a hole. without digging a hole. वाह, ब्रिलियंट आंटी, क्या सॉलिड टाइटल निकाला आपने। Wow. रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। कॉपीराइट वाले ना आ जाए। आंटी आप रियाज यहाँ पे ना किया करें। मुझे लगता है मुझे सिखाने वाले म्यूजिक पन्ना- टीचर्स ना आ जाए पन्ना कहीं। की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। हाँ, ये एक मूवी आई थी हीरा पन्ना। गड्ढा खोदने का चाहे कितना बड़ा बिल आए, हड्डी टूटे मेरी चाहे दोनों घुटने छिल जाए। स्टोरी से रिलेट कर दिया ना। या। लगे बारिश में फ्लड आ जाए। बारिश में सू कर मैंने देना चाहिए निशान वैसे आप। सारी गड़बड़े सू कर बड़ी देना। हाँ, पेरेंट्स को सू कर दो। You want me to sue your sass? यस You want me to sue your sasu?